प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल चावड़ा गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बिहारी के दोहे करने जा रहे हैं। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम बिहारी के प्रसिद्ध दोहे को करने जा रहे हैं। अजो तरन्यो ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लेहो, बसी मुक्तन के संग। इसमें श्लेष का प्रयोग किया गया है। दो अर्थ निकलेंगे। अजयो मैंने आज तक, तरन्यो तरन्यो का दो अर्थ है कानों का आभूषण, दूसरा होगा तरा नहीं। श्रुति का दो अर्थ है कान और दूसरा अर्थ है वेद। एक रंग मैंने एक ही रूप में निरंतर। नाक के दो अर्थ हैं नासिका, दूसरा अर्थ है स्वर्ग। बेसरी नाक में पहने जाने वाला आभूषण, दूसरा महापापी निकृष्ट व्यक्ति मूर्ख। लेहो प्राप्त करना। मुकुतन मैंने मोती, अर्थात दूसरा अर्थ होगा जीवन मुक्त प्राणी अर्थात सज्जन। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने नाक के आभूषण के चमत्कारपूर्ण वर्णन के द्वारा सत्संगति की महिमा बताते हुए वैदिक भक्त का परिहास करते हुए कहा है। इस पद में बेसरी और सत्संग दो तरह से इनका अर्थ निकलेगा। बेसर के पक्ष में देखिएगा, इसका अर्थ होगा आज, अजो मैंने आज तक तो, तरन्यो नायिका का तरन्यो होता है कान का आभूषण। आज तक तो नायिका का तरन्यो नामक कान का आभूषण कानों का निरंतर सेवन करने से कान का आभूषण ही बना रहा। ठीक है, तरन्यो एक स्थान पर ही सीमित रहा और बेसर नामक नाक के आभूषण ने मोतियों का संपर्क प्राप्त करके नाक के पास अर्थात उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। फिर से देखें कि आज तक तरन्यो कान के आभूषण ने एक रंग में लगातार एक तरह से ही ज्यों के त्यों ही कानों का सेवन करते हुए, कानों का सेवन, कान मुख के पीछे की ओर होते हैं, देखेंगे आप, अमुख्य स्थान पर स्थित होते हैं। उनका कानों का सेवन करने से तरन्यो ही रहा, कान का आभूषण ही बना रहा। बेसर होते लौंग, कील ने मोतियों का संग पाकर, कील पर जहाँ लौंग पर मोती लगाने से उस बेसर ने मोतियों का संग पाकर नाकबास अर्थात उच्च पद को प्राप्त कर लिया। कान की स्थिति पार्श्व भाग में होने के कारण कवि ने उसे अमुख्य स्थान मानकर तरन्यो को अमुख्य स्थान स्थित वर्णित किया है और नाक शब्द का अर्थ लक्षणा शक्ति से प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ इत्यादि किया है। अब हम दूसरे अर्थ में देखेंगे कि आज तक तो वेदों का, श्रुति में वेदों का एक रंग में निरंतर सेवन करने पर भी मनुष्य तर्यो ना तरा नहीं
अर्थात संसार रूपी सागर से पार नहीं हुआ, परंतु महापापी बेसरी अर्थात बिना सिर के मूर्ख व्यक्ति ने जीवन मुक्त सज्जन व्यक्तियों का सत्संग प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि सत्संगति को वेद शास्त्रों की तुलना में कवि ने श्रेष्ठ बताया है। एक बार फिर से देखें कि लगातार वेदों का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक संसार रूपी सागर में भटक रहा है, तैर रहा है, लेकिन महाअधम प्राणी ने सज्जन व्यक्तियों के साथ रहकर स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि कवि की अवलोकन की गूढ़ दृष्टि हमें दिखाई दे रही है कि बिहारी ने नायिका की रूप सज्जा में इस बात पर गौर किया होगा कि सस्ती सी मोती लगी लौंग की जब प्रशंसा करते हैं सब लोग, जबकि उससे भी मूल्यवान और अधिक कलात्मक जो कान का आभूषण होता है उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, और सस्ते से लौंग पर जब मोती लग जाता है तो उसकी सारे ही लोग प्रशंसा करते हैं। संभवतः इस दोहे में श्लेष की सहायता से उन्होंने संबंध स्थापित करते हुए सत्संग को वेद पाठ की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। देख रहे हैं कि इसमें तरण्यों, श्रुति, नाग, बेसरी, मुक्तनु सभी जगह श्लेष विद्यमान है, और बेसर नामक आभूषण के साथ ही सत्संग की ओर संकेत हुआ है। अतः समस्त दोहे में श्लेष परिपुष्ट मुद्रा अलंकार माना जा सकता है। छात्र एवं छात्राओं, आज हम बिहारी के दोहे को करने जा रहे हैं। मरत प्यास पिंजरा परियो, हुआ समय के फिर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि के बेर। शब्दों के अर्थ देखते हैं। पिंजरा परियो, पिंजरे में पड़ा हुआ। सुबह तोता, समय के फिर, समय के चक्र के कारण। बायस काग, बलि श्राद्ध, बेर समय। पितृश्राद्ध या बलि के समय बायस बलि भी की जाती है, अर्थात काग के निमित्त भी एक भाग निकाला जाता है, जिसके खिलाने के लिए कौवे को पुकार पुकार कर आदर से बुलाया जाता है। गुणहीन व्यक्तियों का आदर और गुणवान व्यक्तियों की उपेक्षा देखकर कवि अन्योक्ति के द्वारा प्रस्तुत दोहे में बताते हैं कि भाग्य चक्र के कारण तोता, जो कि बहुत ही प्रिय पात्र रहा, आज पिंजरे में पड़ा हुआ प्यासा मर रहा है, और बलि के समय कोए को बहुत ही आदर से बुलाया जाता है। फिर से देखें कि समय के फेर से
अवसर विशेष उपस्थित होने के कारण सब लोग पिंडदान कार्य के लिए लगे हुए हैं, जिसके कारण सुआ अर्थात तोता बेचारा तो पिंजरे में पड़ा प्यास से मर रहा है। किसी को उसके दाना पानी की ओर ध्यान नहीं जाता और पितृ श्राद्ध के समय बलि प्रदान करने के लिए बायस अर्थात काग को बड़े आदरपूर्वक पुकारा जाता है। तो तोता गुणवान व्यक्तियों का प्रतीक है और कौवा गुणहीन व्यक्तियों का प्रतीक है। कौवे को गुणहीन व्यक्तियों के समान बताकर उन्होंने अन्यत्र भी एक अन्य उक्ति लिखी है, जब लगी काग श्राद्ध पक तब लगी तो सम्मान। लगता है गुणहीन व्यक्तियों के हाथों कभी बड़ा कष्ट बिहारी जी ने उठाया होगा, तभी उन्होंने इस तरह की उक्तियाँ लिखी हैं। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार है।